आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा सियासी हूं। अरबी में सियासी इफ़ाम तफहीम से मसले को हल करने वाले को और मुआमला फहम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की परमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया गया जो हाल ही में फौत हो चुका था। यानी अस्तबल का इंचार्ज फौत हो चुका था और उसकी जगह पर उसे जगह दे दी गई। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने कहा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने बताया घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। रसूल को बुलाया गया और पूछा गया कि तुमको कैसे पता चला कि ये असील नहीं है। उसने कहा जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। रसूल के घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मसाहिब से बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा तौरो अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल हो गए और सास को बुलावा भेजा। मामला उसके गोश गुजार किया। उसने कहा हकीकत यही है, तुम्हारे बाप ने मेरे खाबंद से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही फौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने मसाहिब से दरियाफ्त किया तुमको कैसे इल्म हुआ। उसने कहा कि इसका खादमों के साथ सुलूक जाहिलों से बदतर है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। मसाहिब को बुलाया और अपने बारे दरियाफ्त किया। मसाहिब ने कहा जान की अमान बादशाह ने वादा किया। उसने कहा न तो तुम बादशाह ज़ादे हो, न तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को गुस्सा आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालिदा के महल पहुंचा। वालिदा ने कहा यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया। पूछा बता तुझे कैसे इल्म हुआ। उसने कहा बादशाह जब किसी को इनाम और इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहिरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें इनायत करते हैं। ये उसलूब बादशाहजादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्जमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं। अब अगर इस तमाम तर मामले को आज की सियासत के तनाजुर में देखा जाए तो आज हमारी सियासत में जिस तरह की जुबान, बल्कि यूं कहिए कि गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही है, मैं इस बात पर हैरान हूं कि इस मुल्क के अदीब, दानिश्वर और वो लोग जो इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, वो खामोश तमाशाई बनकर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। आखिर क्यों हमारी आदतें और अखलाक इस कदर गिरावट का शिकार हैं कि हमारी हरकतें इस बात की तर्जुमानी करती नजर आती हैं। अफसोस कि आजकल के इस नाम नेहाद मुआशरे में न हमें अपने इखलाक का पास है, वरना अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र हम इस बात से किता नजर कि हमारे मुंह से निकले अल्फाज दूसरों को हमारे खानदान और नस्ल का बताते हैं। हम बस इसी बात पर जोर देते हैं कि अल्फाज कुछ भी हों, बस हमारी बात सुनी जानी चाहिए, चाहे ये तामीरी हो या तखरीबी। हमारी सियासत में अब ये मामूल बन चुका है कि सामने वाले को अपना गर्वेदा करने के बजाय उसकी पगड़ी उछाली जाए। उसको भरे पंडाल में ये कहा जाए कि उसकी शक्ल देखो डाकू लगता है, उसके बच्चे देखो कद्दू जैसे हैं। आखिर ये कौन सी ऐसी जुबान है जो हमें हमारी नस्लों का पता देती हुई नजर आती है। इस्लामी मुआशरे में अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह का सबसे प्यारा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अखलाक खुल्क की जमा है जिसके मानी खसलत, आदत और तबीयत के हैं। इस्लाम में इखलाक से मुराद वो खसाइल व आदात हैं जो इंसान से रोजमर्रा और मुसलसल सरजद होते रहते हैं, और यही आदात व खसाइल रफ्ता रफ्ता इंसानी तबीयत का जुज़ बनकर
रह जाते हैं जिससे इंसान दूसरे के लिए तमसील के तौर पर पेश करता है। अगर ये आदत अच्छी हो तो अखलाक हसना, और अगर बुरी हो तो इखलाक सय्या के तौर पर जानी जाती हैं। इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और तमाम बनी नौ इंसान की फलाह और कामरानी का अलम बरदार है। ये जिंदगी के हर उसूल पर इंसान की रहनुमाई करता है। इस्लाम के ज़री उसूलों में इखलाक को सरे फहरिस्त रखा गया है। इंसानी जिंदगी में मुआशरे का क़याम इसकी फितरत का तकाजा है। दूसरे लफ्जों में इंसान दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और जिंदगी बसर करने पर फितरतन मजबूर है। इस्लाम में इखलाक से मुराद वो इखलाक हसना है जो बनी नौ इंसान की फलाह और इस्लाह के लिए इंसानियत को अता किए गए हैं। दुनिया में इंसान की अव्वलीन हैसियत एक फर्द किसी है और अफराद के मजमूए से मुआशरा तकमील पाता है। अगर दुनिया में मौजूद तमाम इंसान अपनी इस्लाह कर लें, यानी इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल लें, तो वो मुआशरा यकीनन दुरुस्त और सालेह कहलाएगा, या यूं कह लीजिए कि एक मिसाली इस्लामी मुआशरा कहलाएगा। यही वजह है कि इस्लाम फर्द की इस्लाह के लिए इखलाक हसना पर जोर देता है। कुरान मजीद में बेशतर मकामात पर इखलाक का दरस दिया गया है जो इस कदर हकीमाना और फलसफियाना है जो दुनिया के किसी मजहबी किताब में नहीं मिलता। चंद आयात का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। सूरह निसा की आयत नंबर 86 है, और जब तुम को कोई दुआ दे तो तुम उससे बेहतर लफ्जों से दुआ दो, बेशक खुदा हर चीज का हिसाब लेने वाला है। मुशावरत और मुसालियत के बारे में फरमाया, उन लोगों की बहुत सी मुशावरतें अच्छी नहीं, हाँ जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे और जो ऐसे काम की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। ये भी सूरह निसा की आयत नंबर 114 है। मुल्क में सियासत और ममलिकत से इफ़ाए अहद बरकरार रखने के लिए फरमाया, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना और खुदा से खौफ करते हुए और उम्मीद रख कर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि खुदा की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। यह सूरह आराफ की आयत नंबर 56 है। कुफार की मालो दौलत से हिरस न करने और मोमनों की खातिर मदारात के लिए हुक्म फरमाया, और हमने कुफार की कई जमातों को जो मतमा किया है, तुम उनकी तरफ आंख उठाकर न देखना और न उनके हाल पर तासुफ करना, और मोमनों से खातिर तवाज़ु से पेश आना। ये सूरह हिज्र की आयत नंबर 88 है। और किसी को ईज़ा या तकलीफ न देने के हवाले से फरमाया, अगर तुम उनको तकलीफ पहुंचाना चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुम्हें उनसे पहुंची हो, और अगर सब्र करो तो सब्र करने वालों के साथ बहुत अच्छा है। सूरह नहल की आयत नंबर 126 है। आखिरी हिस्से में है कि अगर सब्र करो तो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों के हवाले से हुक्म दिया, और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए फजूल खर्ची से बड़े सख्त अल्फाज में इज्तनाब बरतने हुए कहा कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है। वो लोग जो मुस्तहकीन की मदद करने के काबिल ना हों तो उनके बारे में फरमाया, अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में जिसकी तुम्हें उम्मीद हो उनमें मुस्तहकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो उनसे नरमी से बात कह दिया करो। बुखल और असराफ से बचने का हुक्म दिया, और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ कर लो कि किसी को कुछ दो, और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो, और अंजाम ये होकर मलामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26-29 का तर्जुमा है। नाप तोल में कमी भी एक बहुत बड़ी मुआशरती बुराई है जिससे बचने का हुक्म दिया, और फरमाया, और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा और भरा करो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधा रखो करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। दूसरों की टोह में लगा रहने से मना फरमाया, और फरमाया, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़ के कान और आंख और दिल इन सब से बाज पुरस होगी। आगे चलकर इंसान के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाते हुए फरमाया, और जमीन पर अकड़ कर न चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब बातों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। और ये सूरह इसराइल बनी इसराइल की आयत नंबर 35-38 का तर्जुमा है। और उसके बाद सूरतुल हिजरात की आयत नंबर 11 का तर्जुमा बयान करते हुए इजाजत चाहेंगे कि मोमिनीन के औसाफ बयान करते हुए फरमाया कि खुदा के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो वो उन्हें सलाम करते हैं। ये सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 63 है। सूरतुल हिजरात की आयत नंबर 11 के बारे में फरमाया,
मजाक उड़ाने से मना फरमाया। तर्जुमा ये है कि मोमनो, कोई कौम किसी कौम का तमस्खुर न उड़ाए। मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से तमस्खुर करें। मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों, और अपने मोमिन भाई को ऐब न लगाओ और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा न करें वो जालिम हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।